बोर्ड की तैयारी के सभी स्टूडेंट का पीएमसी में स्वागत है। मैं प्रशांत गुप्ता। आज हम लोग चैप्टर 1 जो रियल नंबर है उसका एक्सरसाइज नंबर 1.3 को समझेंगे और सीखेंगे, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि हम सारी एक्सरसाइजेस करेंगे और एक एक करके सारे चैप्टर को समझेंगे। इसी सीरीज में अब हम लोग 1.1 कर चुके हैं, 1.2 कर चुके हैं, अब 1.3 की बारी है। चलिए समझते हैं उसको। और 100 में से 100 का जो वादा है, डेली हमारा आपका जो प्रॉमिस है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि जब आप मेरे संग संग चलेंगे तो 100 में से 100 टारगेट 100% हम लोग अचीव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं 1.3 को। एक्सरसाइज 1.3 में आपको स्क्रीन में क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है इस साइड में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक नीचे रखी है, मैं पढ़ता हूँ। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। हमें प्रूव करके बताना है कि √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है। रेशनल वो होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकें और Q 0 ना हो, वो नंबर रेशनल होते हैं। और जिनको P/Q की फॉर्म में ना लिख पाए वो इरेशनल नंबर है। अब हमें यही बताना है इसमें कि √5 इरेशनल प्रूफ करना है, वो भी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। हमें √5 को क्या प्रूफ करना है, इरेशनल। ठीक है, तो √5 को सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि √5 इक्वल टू P/Q। आप ध्यान से समझते चलना, ये थ्योरम की तरह लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, √5 इक्वल टू P/Q ले लिया मैंने। अब इसके बाद में आपको ये P/Q नजर आ रहा है। इसमें एक चीज देखिए, P/Q ये रेशनल है, तो ये भी क्या हुआ, रेशनल। P और Q क्या है, इंटीजर है। ठीक है, और यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 के। अब क्या करें, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड कर दें। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, जब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा 5, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा, और इस साइड आ जाएगा P² / Q²। यहां तक क्लियर है आपको, P² और Q²। अब क्या करना है, Q² डिवाइड में है, इस साइड भेज दे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आ जाएगा 5Q² इक्वल टू P²। यहां तक आपको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहां नजर आ रही है आपको, नहीं। अब समझते हैं कि ये आ गया है 5Q² इक्वल टू P²। अब देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर 15 लिखा, मैंने कहा 15 को आप 5 से डिवाइड करो, तो 5 3 जब क्या हो जाएगा 15, और ये कट होके 0 आ गया, तो इसे ये भी तो लिख सकते हैं 15 इक्वल टू 3 इंटू 5। यस नो, यस, यानी कि 5 के टेबल से 3 बार हमने 15 को काटा है। सेम इसी टाइप से यहाँ पर P² लिखा है, तो हम लिख सकते हैं कि 5 के टेबल से हमने P² को कट किया है। यस या नो, यानी कि 5 डिवाइड्स P², 5 डिवाइड्स P²। क्लियर, जब 5 P² को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब P को भी करेगा, 5 डिवाइड्स P ऑल्सो। कोई यहां तक प्रॉब्लम है आपको, क्योंकि देखिए सेम इसी तरीके से 5 इंटू 3 है, 3 की जगह Q² है, तो 5 P² को डिवाइड कर रहा है, Q क्या है, क्वोशिएंट है यहाँ पर। इसी टाइप से 5 P को भी डिवाइड करेगा। यहां तक आपको क्लियर है, ठीक है, यानी कि P 5 से डिविजिबल है। क्लियर, अब हम लोग लेट कर लेते हैं। मान लिया कि P इक्वल टू हमने ले लिया 5m ले लिया, ठीक, P इक्वल टू 5m ले लिया, स्क्वायरिंग बोथ तरफ, दोनों साइड स्क्वायर करें तो P² इक्वल टू 25m² हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आपको, ये लेट करा है क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, क्वेश्चन में आप देखिए लिखा है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करना है, तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के अकॉर्डिंग ये पूरी थ्योरम से समझना पड़ेगा। तो P² इक्वल टू आ गया 25m²। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर है। अब P² हमारा है 25m², तो P² की वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं।
इसको फर्स्ट अगर इक्वेशन ले लें और पी स्क्वायर की वैल्यू रख दें तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। 5 से 25 चला जाएगा तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। अब देखो q डिवाइड है 5 से, वही चीज बन गई कि 5 डिवाइड्स 5 किसे डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को, तो फिर 5 डिवाइड्स q आल्सो। अब यहाँ पर एक बात समझिए कि 5 p को भी डिवाइड कर रहा है और 5 आपका q को भी डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। और p q है क्या, इंटीजर है। 5 दोनों का क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। इट मींस, यहाँ पर लिख लेते हैं, इट मींस इसका मतलब है 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। p q क्या है, इंटीजर है, कि 5 यहाँ पर दोनों का कॉमन फैक्टर है। यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम है, नहीं है, ठीक है। तो कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर आ गया कि 5 p को भी कट कर रहा है और q को। हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पर इसे लिखेंगे कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, मतलब एक साथ दो चीजें हो रही हैं कि 5 p को भी कर रहा है और q को भी कर रहा है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन, द यहाँ पर क्वेश्चन में कॉन्ट्रडिक्शन की स्पेलिंग आप देख लेना अगर गलत हो, ठीक है। सपोजिशन, सो देयर दिस कॉन्ट्रडिक्शन, राइट, p और q दोनों ही हो रहे हैं। देखो यहाँ पर ये लिख लो, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइज, hence root 5 is irrational। क्लियर। यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर √5 इज इक्वल टू p अपॉन q को लेट कर लिया, ठीक। ऐसा मान के चले हैं p q इंटीजर है और ये रेशनल नंबर है, तो जब ये रेशनल है ये भी रेशनल हो जाएगा। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड करी, स्क्वायर करने पर यहाँ से रूट हट गया, इधर स्क्वायर आ गया, ये डिवाइड का इधर आ गया, मल्टीप्लाई में हो गया, इक्वेशन 1 हो गई। इसके बाद में क्या कर रहे हैं कि 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो 5 p को भी डिवाइड करेगा। दोबारा लेट कर लो, यहाँ पर 5 इक्वल टू 5m ले लिया है, फिर स्क्वायर करा तो p का स्क्वायर p स्क्वायर, इधर स्क्वायर होके 25m स्क्वायर आ गया। p स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया है, 5 से ये कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब देखिए 5 फिर से q को स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो q को भी करेगा, इसका मतलब 5 दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया है, जिससे √5 इर्रेशनल नंबर है। √5 क्या है, इर्रेशनल। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ये थ्योरम बेस का है, कोई इसमें न्यूमेरिकली नहीं है, ये थ्योरम है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तब तक आप इसको देख लीजिए, मैं नेक्स्ट वाला आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्रूफ दैट, प्रूफ करके बताना है कि 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। क्या प्रूफ करना है, 3 + 2√5, देखिए यहाँ पे सेकेंड, 3 + 2√5 क्या करना है, इसमें इसको बताना है, इर्रेशनल प्रूफ करना है। बहुत आसान तरीका है, ठीक है। देखिए हम लोग इसको लेट कर लें, ठीक, इसको यहाँ इरेज कर दें, कर लेते हैं लेट। माना है क्वेश्चन नंबर 2 है ये, कि इसको a अपॉन b के इक्वल ले लिया। a और b क्या है, इंटीजर है, क्लियर। अब क्या करते हैं कि 3 प्लस का उधर भेज दें, तो 2√5 इक्वल टू a अपॉन b माइनस का 3 हो गया, राइट। 2 मल्टीप्लाई का है, इधर चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो √5 इक्वल टू a अपॉन 2b माइनस 3 अपॉन 2। ये हिस्सा क्या है पूरा, a अपॉन 2b माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये है आपका रेशनल। क्या है ये पूरा पार्ट, रेशनल।
रेशनल, ठीक है। तो फिर हेंस तो क्या होगा, ये जो √5 है वो भी क्या हो जाएगा, √5 इज रेशनल, क्योंकि जब LHS इक्वल है तो उसका RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो भी रेशनल नंबर है तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर फिर कॉन्ट्रडिक्ट अराइज हो गया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो हम मान के चले थे वो एजम्पशन हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर लिख देते हैं लेकिन √5, आपका जो √5 है वो क्या है, √5 इज इर्रेशनल, IRRA इर्रेशनल नंबर, ठीक। तो यहाँ पर लिख लें हेयर, यहाँ पर हेयर अवर जो हमने माना है, अवर एजम्पशन, एजम्पशन मतलब जो मान के चले हैं, एजम्पशन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट जो हमने माना है वो क्या है, गलत मान लिया है, तो कॉन्ट्रडिक्ट अराइज हो गया यहाँ पर, जिससे ये जो है 3 + 2√5 इज इर्रेशनल, इर्रेशनल। देखिए कोई दिक्कत है इसमें आपको, जो क्वेश्चन दिया था A/B ले लिया, प्लस वाले को उधर भेज दिया, माइनस में हो गया, 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ गया, ये पूरा पार्ट आपका क्या हो गया, रेशनल हो गया, तो इसके इक्वल वाला भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर √5 क्या है, इर्रेशनल है। हियर आवर एजम्पशन जो माना है वो क्या हो गया है, हमारा जो लेट करा है वो गलत हो गया है, जिससे 3 + 2√5 भी इर्रेशनल है। क्लियर है आपको, साफ साफ दिख रहा है, राइट। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत छोटी एक्सरसाइज है, लास्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पर इरेज कर देते हैं। देखो आप यहाँ पर आप समझना अच्छे से, कॉन्ट्रडिक्शन ये होता है कि एक साथ दोनों बातें हों, जैसे कि कोई कहे इंडिया में इस समय मॉर्निंग है तो दूसरे कंट्री में भी इस समय मॉर्निंग हो रही है ना। इंडिया में अगर मॉर्निंग है और दूसरे कंट्री के कहीं पर नाइट हो रही हो तो वहां पर कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा या नहीं। तो सेम कॉन्ट्रडिक्ट ये होता है कि एक जगह सही है लेकिन रियल में वो चीज गलत है, दूसरी कंट्री का टाइम अलग होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यही कहलाता है। आपका 3rd का फर्स्ट देखिए क्या, और बोर्ड में से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल, हमें प्रूव करना है जो दिए गए हैं वो इर्रेशनल है। जैसे 1/√2, ठीक, ये दिया गया है तो हम मान लेते हैं, लेट कर लिया इसको P/Q की फॉर्म में, ठीक है। अब इधर रूट है तो इसको रेशनलाइज कर लें। रेशनलाइज कैसे होता है, √2 की ऊपर करें मल्टीप्लाई और √2 की नीचे करें। इस साइड क्या है, P/Q, यहाँ तक क्लियर है। √2 की 1 से करेंगे तो आएगा √2, नीचे √2 की √2 से, रूट के अंदर जब सेम होता है तो रूट हट जाएगा, आ जाएगा 2 यहाँ पे P/Q। 2 डिवाइड का इधर भेज दें, इसमें चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2P/Q। तो ये आ गया है 2P/Q इज रेशनल। सेम वही लिखेंगे जो इसमें लिखा है, इज रेशनल नंबर, so या hence √2 also रेशनल नंबर। क्लियर है, रेशनल नंबर, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पर क्या है, √2 इज इर्रेशनल। √2 यहाँ पर क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। हियर यहाँ पर अवर एजम्पशन जो मानते हैं, एजम्पशन इज इनकरेक्ट, जो हमने माना है वो इनकरेक्ट है। सो क्या हो जाएगा, 1/√2 इज इर्रेशनल। क्लियर है आपको, कोई प्रॉब्लम? हमारा यहाँ पर एजम्पशन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, मैं संग संग में बोलते भी चल रहा हूँ एक एक वर्ड को। इसके बाद में इसका सेकेंड पार्ट है जिसको हम लोग नीचे कर लेते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है, 7√5 लेट कर लेते हैं 7√5 इक्वल टू P अपॉन Q। 7 मल्टीप्लाई का कहा जाएगा डिवाइड में इक्वल टू P अपॉन 7Q। ठीक है, अब सेम कोई चीजें लिखेंगे, क्या लिखोगे आप, यहाँ पर आ जाएगा P अपॉन 7Q इज रेशनल, सो √5 ऑल्सो अ रेशनल नंबर बट √5 is irrational number, है ना। Here our assumption is incorrect, so 7√5 is irrational। क्लियर है, कॉन्ट्रेडिक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉन्ट्रेडिक्ट। क्लियर। थर्ड पार्ट देखिए इसका, ये जो वर्ड्स लिखे हैं बस आपको इन जगहों को चेंज करके सेम ही लिखना है। थर्ड पार्ट इसका है 6 + √2, 6 + √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q हमने कर लिया लेट। ठीक, अब देखो 6 प्लस का उधर भेज दें, √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q -6 हो गया, इसके नीचे 1 होगा। तो सेम वही तरीका पूरा कि P अपॉन Q -6 अपॉन 1 इज रेशनल नंबर, हेंस √2 is also a rational number, but contradiction √2 is irrational. Here our assumption is incorrect. So 6 + √2 is irrational number. जो वर्ड्स लिख रहे हैं वो सब सेम आएंगे। क्लियर है। यहाँ पर ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, दरअसल इसमें कोई सॉल्विंग नहीं है। ये क्या है, ये थ्योरम बेस है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से लगाए गए हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, जिससे आपकी वो डाउट को मैं दूर कर दूं, क्योंकि जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से इसको कॉपी में एक बार लगाइए, बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करिए, जिससे 100 में से 100 के टारगेट में हम सब लोग संग चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। ओके, सभी को जय श्री कृष्णा।